अभी हमारे भाई गुड्डू जमाली ने कहा कि समाजवादी के लोग बोलते हैं कि अगर गुड्डू जमाली यहां से जीत जाएंगे, अरे जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो क्या करेंगे? मंजलिस के अगर 6, 7 या 8 जीत गए तो क्या करेंगे? हम उनको जवाब देना चाह रहे हैं। समाजवादी के भी 5 MP हैं लोकसभा में, 5 है ना? समाजवादी के 5 है और मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 हैं, एक असदुद्दीन और एक इम्तियाज जलील। मगर समाजवादी के 5 में अगर अखिलेश भी खड़े हो गए, मुलायम भी खड़े हो गए, तो भारत की लोकसभा हिलती नहीं। भारत की लोकसभा के दरो दीवार कब कांपते? जब असदुद्दीन गरीब और मजलूम के इंसाफ की बात करता है। यही तो काम आपको करना है कि जब गुड्डू जमाली जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अब की बार जाएंगे तो उनकी जबान पर ना बसपा का ताला होगा, ना सपा की को रोक टोक होगी। वो आपकी जबान में हाकिम वक्त को बताएंगे, मुबारकपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, अब जुल्म नहीं चलेगा, अब इंसाफ और हक की मुतालबा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही पैगाम आपको हम देने आए हैं, यही पैगाम आपको देने आए हैं। अब जहां कहीं भी हम चले जाते, जहां कहीं भी हम कैंपेन करते, वहां पर यह इल्जाम लगा दिया जाता कि ओवैसी आया है और बीजेपी को फायदा पहुंच जाएगा। अरे ये बताओ, 2019 के लोकसभा चुनाव तो हम नहीं लड़े, तो फिर मुलायम सिंह की मैनपुरी में मेजॉरिटी कैसे कम हो गई? अच्छा, यहां पर अखिलेश जीते तो क्यों जीते बताओ? अगर आप वोट नहीं डालते तो जीतते हो। ईमानदारी से बोला, अगर आप वोट नहीं डालते तो जीतते हो। अगर गुड्डू जमाली उनको मुबारकपुर से मेजॉरिटी नहीं दिलाते तो जीतते वो। नहीं जीतते। मगर सियासत आपसे की जा रही है, हम सियासत नहीं कर रहे हैं। हम सियासत में है आपको इंसाफ दिलाने के लिए, नेता बनाने के लिए। समाजवादी आपसे सियासत कर रही है, धोखा दे रही है। क्यों नहीं मुबारकपुर को, जब दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, मुंबई हमारी कमर्शियल राजधानी है, क्यों नहीं मुबारकपुर को इल्म की राजधानी बनाया जाए? मुबारकपुर को इल्म की राजधानी बनाया जा सकता है। यहां पर बड़े बड़े मदरसे, अरे क्यों सिर्फ लोहिया के नाम से आप नेशनल लॉ कॉलेज खोलते? अरे हसरत मोहानी के नाम से मुबारकपुर में नेशनल लॉ कॉलेज क्यों नहीं खुला जा सकता? खुलना चाहिए, मगर कोई तो बोल ही नहीं पाते। अच्छा, आपसे अब आके समाजवादी के लोग आपके इलाकों में, हमारे घर में, अतराफ में आकर खौम 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 की बात करते हैं ना? ए भैया, कौम की बात है, कौम का मामला है। और कौम का क्या हाल है? हमने आज से 8 महीने पहले माहिरीन को बिठाकर हमने एक स्टडी करवाई कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का क्या मौकफ है। रिपोर्ट है हमारे पास, हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपको मालूम, जो कौम की बात करते हैं उनसे पूछो। और अगर हम जो कह रहे हैं, अगर कोई इनकार कर रहा है, आंकड़े दे रहे हैं, जगह बता दो, 7 तारीख से पहले वक्त बता दो, चाहे दुनिया का बड़ा माहिर सप्पा वाले ला लो, 10 मिनट के अंदर तुम उठकर भाग जाओगे हमारे सामने से। आपको तकलीफ होगी हम जो बयान कर रहे हैं। आपको मालूम, उत्तर प्रदेश में अगर 10 मुस्लिम छोटे बच्चे और बच्चियां हैं तो 7 पढ़ना लिखना नहीं जानते, हिसाब किताब करना नहीं जानते। आपको मालूम, उत्तर प्रदेश में सबसे कम बैंक अगर किसी इलाकों में है तो अल्पसंख्यक समाज और दलित इलाकों में बैंक कम है। इसका जिम्मेदार मैं हूं। क्या आपको मालूम, अगर 10 बच्चे हाई स्कूल को जाते हैं तो सिर्फ 3 मुकम्मल करते, यानी 7% हाई स्कूल मुकम्मल करते, इसका जिम्मेदार मैं। ग्रेजुएट सिर्फ 4% है मुसलमानों के, इसका जिम्मेदार मैं। 5 और 14 साल के दरमियान में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में
बच्चा मजदूरी करने वाले कौन? मुसलमान इसका जिम्मेदार मैं। आप बताइए, सबसे कम जमीन किसी के पास 2 एकड़ है तो 2% भी नहीं है मुसलमान, इसका जिम्मेदार मैं हूं। आपको मालूम कि सबसे पहले 6 साल पहले कोई इस दुनिया से चला जाता है फॉरवर्ड क्लास से तो आप हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? अगर मुबारकपुर में किसी मुस्लिम घर में एक घर में खर्चा 7 रुपये होता है तो वही दिल्ली हैदराबाद में 10 रुपये खर्च होते हैं। क्यों? इसका जिम्मेदार मैं। सबसे ज्यादा नौजवान अगर उत्तर प्रदेश, मुबारकपुर, आजमगढ़ छोड़कर मुंबई, दिल्ली, पंजाब जाता है तो मुसलमान सबसे ज्यादा कमाकर पैसा वापस भिजाने वाला वो मुसलमान। फिर बताओ इंसाफ क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हारी आवाज नहीं है, तुम्हारा कोई नेता ही नहीं है। और ईमानदारी से हमारी बात का जवाब दो आप। क्या आपने कभी आंकड़े सुने आपके बर्बादी के? तुमने कभी सुना ये कि ये हाल जमीन पर हमारा करके रख दिए? इसीलिए हमको बदनाम किया जाता है कि ओवैसी भड़का भाषण देता है। मैं भड़का भाषण कभी नहीं दिया, ना दूंगा। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा सच्चाई को बयान करता रहूंगा।